हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। ऑडियो वॉइस चैनल में आप सबका हार्दिक दिल से अभिनंदन। तो दोस्तों, पेश है आज की नई कहानी। कहानी का शीर्षक है गजराज और मूषक राज की दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, गजराज और मूषक राज की दोस्ती। एक बार की बात है कि किसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ था। एक बार वहां बहुत बारिश हुई, जिससे नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। इससे शहर में पानी की कमी होने लगी, यहाँ तक कि लोगों के लिए पीने तक का पानी न रहा। धीरे धीरे लोग उस शहर को छोड़कर जाने लगे और एक वक्त आया जब पूरा शहर खाली हो गया और वहां सिर्फ चूहे ही रह गए। चूहों ने वहां अपना राज्य बसा लिया। एक बार वहां की जमीन से पानी का एक स्रोत फूटा और वहां एक बड़ा सा तालाब बन गया। दूसरी ओर उस शहर से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था, जहां कई जंगली जानवर रहते थे। उन जानवरों के साथ कई हाथी भी वहां रहते थे, जिनका राजा था गजराज। सभी जानवर पानी पीने के लिए हाहाकार मचाने लगे। भारी भरकम हाथियों की भी बुरी हालत हो चुकी थी। हाथियों के बच्चे बिना पानी के परेशान रहने लगे थे। इतने में गजराज का दोस्त चील वहां आया और उसने खबर दी कि खंडहर बने शहर में एक पानी का तालाब है। यह सुनते ही हाथी अपने बच्चों और बाकी साथियों को लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। कई हाथी उस ओर चल पड़े। रास्ते में चूहों का शहर भी पड़ा। उन विशाल हाथियों के पैरों तले कई चूहे दबकर मर गए। इतना ही नहीं, हाथी फिर उस रास्ते से वापस आए और कई चूहे फिर से मर गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और इस बात की खबर चूहों के राजा मूषक राज तक भी पहुंची। वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित हुए। उसके मंत्रियों ने मूषक राज को कहा कि महाराज, आपको जाकर गजराज से इस बारे में बात करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मूषक राज गजराज के जंगल उससे बात करने गया। एक बड़े से पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषक राज वहां सामने पड़े एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गया और कहने लगा, गजराज को मेरा नमस्कार है। मैं मूषक राज हूं। मैं उस खंडहर बने शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूं। हाथी को मूषक राज की बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। वो थोड़ा नीचे झुका और चूहे की तरफ अपनी कान करके बोला, हे नन्हे प्राणी, आप कुछ कह रहे थे, क्या आप फिर से कहेंगे? यह सुनकर मूषक राज ने फिर से अपनी बात दोहराई, मैं मूषक राज हूं। मैं इस खंडहर बने शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूं और आप और आपके साथ अन्य हाथी मित्र जब भी तालाब की ओर जाते हैं तो कई चूहे आपके पैरों तले दबकर मर जाते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें, वरना बहुत जल्द हम में से कोई नहीं बचेगा। यह सुनने के बाद गजराज दुखी होकर बोला, मुझे पता ही नहीं था कि हम इतना बुरा कर रहे हैं। हम तालाब तक जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढेंगे। यह सुनते ही चूहा बहुत खुश हुआ और बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे से प्राणी की बात सुनी। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। भविष्य में कभी भी अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताएं। गजराज ने मन में सोचा कि यह इतना छोटा सा जीव मेरे किस काम आएगा, इसलिए उसने चूहे को मुस्कुराकर विदा किया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। एक बार पड़ोसी देश के राजा ने अपने सेना को मजबूत करने के लिए हाथी रखने का फैसला किया। राजा के मंत्री और उनकी सेना ने जंगल में कई हाथी पकड़े। हाथियों के पकड़े जाने की चिंता गजराज को सताने लगी। एक रात गजराज इसी चिंता में जंगल में टहल रहा था कि अचानक उसका पैर सूखी पत्तियों में छिपाए जाल पर पड़ा और वह जाल में फंस गया। हाथी जोर जोर से चिंघाड़ने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। इसी बीच एक भैंस ने हाथी की आवाज सुनी। वह गजराज का बहुत आदर सम्मान करता था, क्योंकि एक बार गजराज ने भैंस को गड्ढे से निकालकर उसकी जान बचाई थी।
गजराज को जाल में फंसा देख वो बहुत चिंतित हुआ और बोलने लगा, गजराज, मैं आपकी मदद के लिए क्या करूं? अपनी जान देकर भी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा गजराज। गजराज ने कहा, तुम जल्दी से जाकर उस खंडहर शहर में रहने वाले मूषक राज को मेरी खबर दो। गजराज की बात सुनकर भैंस दौड़ता हुआ मूषक राज के पास गया और उसको सारा हाल बताया। मूषक राज ने जैसे ही यह बात सुनी, वो अपने कई सैनिकों को लेकर भैंस की पीठ पर बैठ गया और गजराज के पास पहुंचा। फिर चूहों ने मिलकर जाल को काटा और गजराज आजाद हो गया। इसके बाद गजराज ने मूषक राज को धन्यवाद दिया। सभी खुशी खुशी रहने लगे। गजराज और मूषक राज की दोस्ती भी गहरी हो गई। दोस्तों, कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता है। जरूरत होती है तो बस प्यार और विश्वास की। आपसी प्यार हर तरह के दुखों को दूर करता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।